जशपुर में मंगलवार को 10,000 से ज्यादा की भीड़ ने अपनी मांगों को लेकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। दरअसल जशपुर में रौतिया समाज के लोगों ने खुद को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर कटनी गुमला नेशनल हाईवे 43 पर कई घंटे तक चक्का जाम कर दिया। दरअसल जशपुर में लोरू घाटी के नीचे मंगलवार को सुबह से ही रौतिया समाज के लोग जुटने लगे थे और दोपहर 12 बजे के आसपास रौतिया समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर NH 43 जाम कर दिया था। रौतिया समाज के द्वारा खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की जा रही है। समाज के लोगों का आरोप है कि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन किसी भी दल ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। सड़क पर उतर भीड़ को पुलिस और प्रशासन के लोग मनाते रहे, लेकिन भीड़ सड़क पर बैठकर नारेबाजी करती रही। इस दौरान रौतिया समाज के आंदोलन को समर्थन देने भाजपा नेता विष्णुदेव साय, महेश गागड़ा, सांसद गोमती साय, आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कोमल हुपेंडी भी पहुंचे थे। समाज की मांग को राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को भेजे जाने के आश्वासन के बाद रौतिया समाज का आंदोलन सशर्त समाप्त हुआ। रौतिया समाज ने प्रशासन को दिए ज्ञापन में चेतावनी दी है कि 15 दिन में उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो समाज के लोग अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। देखिए, बाकी तादाद में रौतिया समाज पहुँचे हैं जो आदिवासी मांग को लेकर, और ये समाज PTG के तहत थे और 1936 तक इनको मिल भी रहा था। नहीं पता किस बाद में सूची से गायब हो गया, इस कारण आज यहाँ पे हैं। लगातार समाज शायद मुझे लगता है कि पीड़ित होकर जो अंतिम में जो प्रशासन को और सरकार को चेताने के लिए अख्तियार लोकतांत्रिक से है, शायद समाज उसमें आया है। लेकिन जिस तरह से पता चल रहा है यहाँ पे सिर्फ पुलिस के अधिकारी दिख रहे हैं और बातचीत करने के लिए कोई प्रशासन नहीं दिख रहा, और सरकार का इस तरह से नाकामी और समाज को अनदेखा करना निश्चित तौर पर सरकार को महंगा पड़ेगा। सर, लंबे समय से आप इन लोगों को समर्थन दे रहे हैं, तो आपने भी इनकी मांगों के लिए मुकर हुए थे, आप भी मुकर हुए थे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो समाज जिनको पहले PTG में शामिल किया गया था और कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से उनको सूची से बाहर किया और लगातार आज मांग भी करते आ रहे हैं, और TRI से लेकर सरकार से मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक तमाम लोग से मिलने के बाद भी जब निराशा हाथ लगी तो मुझे लगता है समाज सड़क पे आया है। और आज विधानसभा भी चल रहा है, सरकार को आश्वासन देना चाहिए और कम से कम प्रशासन को आके बातचीत करना चाहिए। इनकी मांग क्या है, आप कहाँ पर अटक गई है? देखिए, अगर मांग अगर अटक गई है इसलिए आज रोड पे अटक गए हैं मामला। आज मामला अगर इनकी जब समाज डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के अगर TRI में जमा कर रही है, सरकार पे ट्रैवल डिपार्टमेंट जमा कर रहे हैं, तो अगर लगता है कि उस समय त्वरित कार्रवाई होता था, समाज रोड में नहीं उतरती। तो सर, सरकार का अगर काम नहीं करती, विपक्ष का काम क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर समाज के जो मांग है उसमें भारतीय जनता पार्टी साथ देगी आज, लेकिन मैं आज यहाँ समाज के साथ में हूँ। मैं कोई राजनीतिक तौर पर बयान नहीं देना चाहता, लेकिन समाज के लिए जो भी आज है, आज विधानसभा भी चल रहा है, प्रशासन सुबह अगर 8-10 बजे बैठ रहे हैं, जिला प्रशासन नहीं पहुंचना, निश्चित तौर पर प्रशासन का शासन का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार लग रहा है। यहाँ पर जो चक्का जाम का प्रोग्राम रखा गया है, दरअसल है कि हमारा जो रौतिया समाज को हमेशा से छला जा रहा है और इसी का नतीजा है कि आज चक्का जाम तक का स्थिति आ गया। हालांकि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा जो रौतिया समाज है, रौतिया समाज का जो सूची था, अंग्रेज का जो शासन था उस समय से ही 1871-72 से ही हम लोग को जनजाति माना गया था। 1931 का जो जनगणना हुआ उसमें भी हम लोग को जनजाति माना गया था। फिर अचानक जब 1950 में अधिसूचना जारी हुआ, अधिसूचित होना था, उस समय साजिश के तहत छल के द्वारा हम लोगों को सूची से हटा दिया गया है। तो इस तरह से हमारा जो समाज के साथ में कब तक छल होते रहेगा, साजिश होते रहेगा, राजनीति दंश झेलते रहेगा। इसलिए आज हमारा समाज जाग चुका है और जब तक अनुसूचित जनजाति की सूची में हमारा रौतिया जाति को नहीं शामिल किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज छत्तीसगढ़ में भी जाम हो रहा है, तो इसका कारण यही है कि RGI से जो भी कमेंट्स आया है, हमेशा 21, 22, 23 तक बार बार रिमाइंडर वहाँ से भेजा जा रहा है कि मतलब छत्तीसगढ़ शासन से जो RGI की मांग है उस अनुरूप में मतलब रिपोर्ट बना के भेजा जाए, अनुशंसा करके भेजा जाए। लेकिन यहाँ से टाल मटोल किया जा रहा है, हमारा समाज को अनदेखा किया जा रहा है, जो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि जब तक हमको संबंधित विभाग का कोई भी अधिकारी से, पदाधिकारी से एक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक ये आंदोलन चरणबद्ध हम लोग का जारी रहेगा। जी बिल्कुल,
रौतिया समाज बहुत लंबे समय से, पिछले कई वर्षों से अपनी जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए प्रयासरत है। और पिछले समय जब छत्तीसगढ़ में हम लोगों की सरकार थी तो सरकार के तरफ से भारत सरकार को अनुशंसा चला गया है अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए। लेकिन वर्तमान जो सरकार है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, उनका भी मत भारत सरकार से मांगा गया था, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश की सरकार उसको अभी तक भेज नहीं पाई है, जिस कारण से रौतिया समाज अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल नहीं हो पा रहा है। आज विवश होकर रौतिया समाज यहाँ पर एक दिवसीय चक्का जाम करने के लिए बाध्य हुई है, जिसका समर्थन करने के लिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे महेश गागड़ा जी भी आए हैं, पूर्व मंत्री, हम आए हैं, हमारे पूरा जिला के पदाधिकारी आए हैं और भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरी तरह से हम लोग रौतिया समाज के साथ में हैं। रौतिया समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए जो हमारी सरकार प्रस्ताव भेजी थी, इस सरकार को भी चाहिए कि अपना अभिमत भेजे। 75 सालों से हम लोग का जो मांग है आदिवासी का, हमेशा सब सरकार झुठलाते जा रहा है। केंद्र सरकार में भेजा जाता है स्टेट गवर्नमेंट से तो ठगा जाता है वहाँ से और आरजीआई रिजेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को भेज देता है। यही प्रक्रिया 1985 से लगातार होते आ रहा है, इसलिए हम लोग उग्र आंदोलन करने की तैयारी में हैं। तो अभी कब तक जारी रहेगा? जब तक हम लोग की मांगों को टीआरआई द्वारा नहीं भेजा जाता है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। निश्चितकालीन चक्का जाम है, इसलिए टीआरआई के कोई लोग नहीं आएंगे, सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं आएंगे, तब तक जाम रहेगा।